स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, जिससे देख करके टीचर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दे। यानी एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में अपनी बोर्ड की कॉपी को कैसे लिखता है, जिससे उसे टीचर 100 में 95% अंक देते हैं, नंबर देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। तो यहाँ पर हम आप सभी को वही ट्रिक, वही तरीका बताएंगे। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे अपनी बोर्ड की कॉपी तो आपका 100% नंबर बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को 100% समझ में आएगा। यहाँ पे हम आप सभी को ठीक है लिख करके पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। पूरी की पूरी कॉपी एक टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, पूरा का पूरा तरीका हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर आप सभी की जो लिखावट है, ठीक है, आपकी जो हैंड राइटिंग है, अगर लिखावट आपकी खराब है तो आपको कैसे लिखना है बोर्ड की कॉपी पे, ठीक है, जिससे आप सभी को टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे। यहाँ पे हम आप सभी को बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कि आप सभी को बोर्ड की कॉपी जो है उसमें कैसे लिखना प्रारंभ करना है, जिसे देख करके एग्जामिनर या टीचर आप सभी को खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे। ठीक है, पूरा नंबर की बरसात करे, वो तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने के लिए कुछ पेन की नेसेसरी होती है, तो आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में अपने साथ, ठीक है, आपको कुछ पेन लेकर जाना है और आपको एक बड़ी वाला स्केल लेकर जाना है। ठीक है, आप सभी को पेन में, ठीक है, इस तरीके से ब्लू पेन यानी 2 आपको ब्लू पेन ले लेना है और इसके अलावा आपको एक ब्लैक पेन और एक ब्लैक स्केच ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी को एक हाइलाइटर ले लेना है। इसका यूज टॉपर स्टूडेंट कहाँ करते हैं, जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। आप सभी को एक स्केल ले जाना भी कंपलसरी होता है। ठीक है, आप सभी को बड़ा वाला स्केल लेना है, यानी 30 सेंटीमीटर का ये स्केल है। सबसे पहले आप सभी को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को अपना 10 अंकों का जो रोल नंबर है यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे हम एक रोल नंबर लिख देते हैं, और यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं एक दिनांक, ठीक है, 22/2/2024 इस तरीके से। और यहाँ पे आप सभी को अपना क्लास लिखना है, आप लोग जिस क्लास में हो यहाँ पे आप सभी लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको विषय में लिखना है हिंदी, जिस सब्जेक्ट का आप लोग पेपर देंगे, ठीक है, एग्जाम देंगे, वही सब्जेक्ट आपको लिखना है। और इसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक जैसे आपका 100 पूर्णांक भी हो सकता है और 70 पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 70 पूर्णांक हम लिख देते हैं। यहाँ पे प्राप्तांक, यानी आप सभी को यहाँ पे हम 70 नंबर दे देते हैं, यानी एक हम टीचर हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे तरीके से बोर्ड की कॉपी लिखोगे तो आप सभी को पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो इस तरीके से आप सभी को सबसे पहले कॉपी को ऐसे भरना है। तो सबसे पहले कि आप सभी के हिंदी के पेपर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है, जिसका आंसर आपको OMR सीट पे लिखना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को हम आपको लास्ट में बताएंगे कैसे आप सभी को लिखना है। सबसे पहले हम आप सभी को वो क्वेश्चन बताएंगे जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जिसका आंसर आप सभी को कॉपी पे लिखना होता है और जिसे एग्जामिनर पहले देखते हैं, सबसे पहले उसी को देखते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है और इसमें 21 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2 गद्यांश दिए, जिसमें से आपको किसी एक गद्यांश के तीनों क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाले गद्यांश को ही हम आपको सॉल्व करके कैसे आपको इसको यानी इसके आंसर को लिखना है, जिससे आपको ये 6 नंबर का है तो पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिले, एक भी नंबर आपका न कटे। ठीक है, सबसे पहले कि आप सभी को स्केच और स्केल की सहायता से आपको अपनी कॉपी में इस तरीके से एक स्केल का ऐसे गैप देकर लाइनिंग कर लेना है। 2 लाइनिंग करना है आपको। कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर यहाँ पे आप सभी को लिखना है खंड ब।
और इसके बाद आपको वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है और इसको आपको इस लाइन में लिखना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आप सभी को एक लाइन की गैप देकर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 है तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। सबसे पहले की वर्णनात्मक प्रश्न लिखना। इस तरीके से खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 21 नंबर का है, तो यहाँ पे हमने 21 लिख दिया। इसके बाद आप सभी को सबसे पहले कि ये गद्यांश दिया है तो आप सभी को हेडिंग डालना है गद्य, ठीक है। और उसमें संकेत के रूप में आपको ये जो दिया है गद्यांश, इसके आगे के 2 वर्ड, ठीक है, डैश डैश करके आपको पीछे के 2 वर्ड को यानी एक वर्ड या 2 वर्ड को आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। तो आगे के 2 वर्ड कुसंग का जोर डैश डैश जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। आप सभी को इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है, यानी एक टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं संदर्भ, जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और आपको संदर्भ जो है ये आपका पहला क्वेश्चन है हिंदी के पेपर में लिखने वाला क्वेश्चन, इसलिए आपको इसको इतना अच्छे तरीके से लिखना है जिससे एग्जामिनर इस फर्स्ट आप सभी के क्वेश्चन के आंसर को देखकर ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो और आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर दे, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना प्रारंभ करना है, सबसे पहले कि आपको एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है संदर्भ, ठीक है। और क्वेश्चन पहला, अब यहाँ पे देखिए ये जो गद्यांश दिया है ये किस पाठ से है, तो ये जो गद्यांश है ये मित्रता पाठ से है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। अब आप सभी को देखिए कैसे इसको लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप सभी को ये गद्यांश है तो आपको कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है। आपको हिंदी को ब्लैक पेन से और कामा के अंदर लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, ठीक है। हिंदी के ये गद्यांश है तो यहाँ पे हो जाएगा गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है, ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पाठ का नाम मित्रता है तो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे पाठ का नाम मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से संदर्भ लिखना है। ये जो तरीका है टॉपर की तरीका है, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट है और हमने भी इसी तरीके से लिखा था जिससे मुझे पूरे के पूरे हिंदी में 100 में 100 नंबर मिले थे। तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो एग्जामिनर आप सभी के ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और आप सभी को पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने भी पेपर में है सभी में आपको पूरे के पूरे नंबर देते चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको ये फर्स्ट पेज के जो क्वेश्चन के आंसर है इसको आपको जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से और उतना ही सजा कर लिखना है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट पेज को इस तरीके से आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर संदर्भ पे नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी दूसरा क्वेश्चन ये है। अब आप सभी को रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब कि यहाँ पे जो गद्यांश दिया ना, ये लाइन है जो इसके नीचे, जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन है, सिर्फ आपको उतना ही व्याख्या
व्याख्या करना है, उस लाइन की व्याख्या करना है। तो यहाँ पे कुसंग से लेकर के करता है, सिर्फ इतना का व्याख्या करना है। सबसे पहले आपको दूसरा क्वेश्चन डाल करके हेडिंग आप सभी को लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इस तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर आपको अंडरलाइन कर देना है नीचे। और आपको कैसे शुरुआत करना है लिखना, ठीक है। देखिए जो चीजें हैं सिर्फ आपको उसी के बारे में लिखना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसे अपने शब्दों में बनाकर लिखना होता है। जैसे आपको जो स्टार्ट करने की तरीका है वो कुछ अलग तरीके से करना है। जैसे प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। इस तरीके से आपको पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। ये नहीं कि आपको 2-3 पेज में लिखने लगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना ही लाइन लिखना है जितना हम यहाँ पे आपको लिखकर बताएं। इतना ही लिखेंगे, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद 3rd नंबर पे एक क्वेश्चन है, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। आप सभी को इसमें से जैसे कोई कॉमन वर्ड युवा पुरुष की संगति, इसको आपको ढूंढना है। यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ किसी युवा पुरुष की संगति यहां से लेकर के आप सभी को, ठीक है, यहां तक यानी गड्ढे में गिराती जाएगी, यहां तक आप सभी को यह पूरा ये 2 लाइन आप सभी को इसके आंसर में छाप देना है, ठीक है। लिख देना है, पूरा का पूरा आपका करेक्ट हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कैसे लिखना है? 3rd नंबर का क्वेश्चन है, आपको वही चीजें देखिए लिखना है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप सभी लोग इस तरीके से लिखते हो तो आप सभी को पूरे के पूरे 6 नंबर एग्जामिनर देंगे, एक भी नंबर आप सभी का टीचर नहीं काटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है। और देखिए यहाँ पे 26 नंबर पे एक क्वेश्चन है जिसको एग्जामिनर बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है, और आप सभी को इसी हिसाब से सभी क्वेश्चन पे नंबर भी देते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, लेखक और कवि का। तो यहाँ पे देखिए लेखक का परिचय आपको लिखना है। तो इसमें 3 जीवन परिचय दिए, किसी एक के बारे में लिखना है और ये 5 नंबर का है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले कि आपको लेखक परिचय लिखना है। अगर लेखक का लिख रहे हो तो लेखक परिचय, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 26 का क, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क लिखना है। आप लोग जिस पे लिख रहे हो यानी यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है तो यहाँ पे आप लोग जयशंकर प्रसाद पे लिख रहे हैं, सबसे पहले आपको जयशंकर प्रसाद लिखना है, ठीक है। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, ठीक है, यानी एक टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं जिससे उसको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं, एक भी नंबर नहीं कटते। तो वो है बॉक्स बनाकर लिखना। आपको ये बॉक्स सबसे पहले बना लेना है। इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है और इसी पॉइंट से आपको पूरे जीवन परिचय को लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने इस तरीके से बॉक्स बना लिया और इसमें हमने कुछ पॉइंट लिखा और यहाँ पे जीवन परिचय, ठीक है, आप सभी को हेडिंग डालना है और आपको इसमें इस तरीके से लिखना जो है स्टार्ट करना है। ऐसे आप सभी को पूरा जीवन परिचय लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप सभी लोग हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग जो ये इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, जैसे यहाँ पे जन्म हो गया, पिता का नाम, ठीक है, माता का नाम, तो आपको इसको क्या करना है, अगर सही सही लिखिए हो तो आप लोग यहाँ पे इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हाईलाइटर का यूज करके आप लोग ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, तरीके से एक टॉपर स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग हाईलाइटर का यूज जरूर कीजिएगा, हमने भी किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग हाईलाइटर का यूज कर सकते हो। आपको ये पूरा जीवन परिचय लिखना है, इस पे आपको 3 नंबर मिलेंगे और आपको रचनाओं पर 2 नंबर मिलेगा। तो आपको रचनाओं को कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, आपको रचनाओं को कुछ इस प्रकार लिखना है, जैसे जयशंकर प्रसाद का प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालना है और उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इनके यानी लगभग आप लोग 5 से 6 रचनाओं को लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सभी लोग रचनाओं को लिख दीजिएगा पूरा और आप सभी को यहाँ पे पूरे के पूरे 5 नंबर देंगे एग्जामिनर, एक भी नंबर आप सभी का नहीं कटेगा। और देखिए बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आप सभी को कोई भी गलत वर्ड को नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे आत्महत्या, गालियां, ठीक है, कस्में या किसी भी प्रकार की प्रेम पत्र आपको नहीं लिखना है बिल्कुल भी, ठीक है। और आप सभी को बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को कोशिश कीजिए कि आप लोग सीरियल से कीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और शुरुआत के आप सभी को 2 और 3 पेज में कट पिट जो है बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर, ठीक है, लिखना है, जिससे टीचर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो। और आप सभी को जो 2 और 3 पेज में है
उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आपको आगे के 2 पेज बेस्ट तरीके से लिखना है और लास्ट के 2 पेज। ठीक है, और आपको अपने बोर्ड की कॉपी के हर पेज में आपको लास्ट में अगर आंसर पूरा आता है तो आपको 10 अंकों के रोल नंबर को भी लिख देना। और देखिए, अगर आपकी लिखावट हैंडराइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये सब जो तरीका हमने बताया, ये सब तरीका आपको लिखना है सबसे पहले, ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद आपको 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन का ऐसे गैप देकर लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो आप सभी की हैंडराइटिंग भी देखने में अच्छी लगेगी। ठीक है, और आपको पूरे नंबर एग्जामिनर देंगे। और आपको कोशिश करना है कहीं पर भी कट क्रॉस वगैरह नहीं करना है। अगर आप सभी का एक क्वेश्चन या एक हेडिंग पूरा हो जाता है तो आपको 1 से 2 लाइन के गैप देकर नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट हेडिंग को ऐसे लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर देंगे और आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। और इसके बाद देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कैसे लिखना है OMR सीट पे। ठीक है, सबसे पहले कि ये 2024 का OMR सीट है और इसमें आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में आपको ये जो सीरीज दिया है, यानी ये जो संकेत है DA। ठीक है, आपको पहला अक्षर को D इसमें लिखना है और A जो है इस बॉक्स में लिखना है। और ये जो D है ये आप सभी को ये इसमें कहाँ पे मिल रहा है उसको आपको उस गोले को भर देना है। ठीक है, उस लड्डू को आपको ऐसे भर देना है, अच्छे तरीके से भरना है। और यहाँ पे A है, यहाँ पे मिल रहा है तो आपको इस गोले को अच्छे तरीके से भर देना है। ऐसे इस तरीके से आप सभी को भर देना है और यहाँ पे आप सभी को अपनी ऐसे शार्ट में अपनी सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसमें जो ऑप्शन है वो A राइट है, तो आपको इस तरीके से भर देना है। ठीक है, गोले को ऐसे आपको भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे इसमें जितने भी क्वेश्चन है इस तरीके से यहाँ पे कोई का C ऑप्शन राइट है, किसी का B। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे भर देना है, यानी गोले को सही भरने का तरीका ये है, गलत ये तरीका है। तो आपको गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं भरना है, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। सही तरीके से आपको भरना है। ठीक है, यानी गोले को पूर्ण तरीके से आप सभी को भरना है और ये नहीं कि किसी एक क्वेश्चन में आपको 2 गोले को भर देना है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी एक गोले को और पूरे तरीके से भरना है और आपको बॉल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन से भरना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको जेल पेन से नहीं लिखना है, नहीं आपको OMR सेट भरना है। बोर्ड एग्जाम में आप सभी को इसी तरीके से कॉपी को लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सभी को कॉपी लिखना है। आप सभी को पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देंगे, एक भी नंबर आप सभी का नहीं कटेगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम में सभी विषय में पास होने की ट्रिक है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जरूर देख लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।